नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हरियाणा की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। ओलंपिक के बाद यूपीएससी में हरियाणा की बेटियों का परचम। निशा ग्रोवर में मिला आईएएस की परीक्षा का 91वें रैंक। उप मुख्यमंत्री ने निशा गोपर को दी बधाई। बेमौसम बारिश को लेकर हरियाणा सरकार सतर्क। डिप्टी सीएम ने डीसी को दिया आदेश, कहा अपने क्षेत्र की जल्द दी जाए रिपोर्ट। निर्मला सीतारमण का हरियाणा दौरा। कोविड सेंटरों का किया निरीक्षण। टीका लगवा चुके लाभार्थियों से की जानकारी प्राप्त। स्वास्थ्य विभाग के काम से खुश हुए अनिल विज। बैठक कर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश, कहा जल्द ही किया जाएगा सम्मानित। और अंबाला में नगर परिषद के गेट पर सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल। सरकार के खिलाफ फूका बिगुला। सफाई कर्मचारियों को दिखाए काले झंडे। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची है। इस दौरान सीएम ने मंत्री निर्मला सीतारमण को गुलदस्ते देकर उनका स्वागत किया है। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण एक दिवसीय चंडीगढ़ के दौरे पर आई थी। निर्मला सीतारमण ने अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान चंडीगढ़ और पंचकुला में कई कार्यकर्ताओं से कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री ने केंद्र मंत्री को आपको बता दें कि भागवत गीता देकर और कृष्ण अर्जुन रथ देकर सम्मानित भी किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने पंचकुला में सेवा संपन्न पर्व की एक कड़ी में आयोजित आर्थिक सुधार और समृद्धि विषय पर एक संगोष्ठी को संबोधित किया है। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कोरोना के बड़े संकटों में एक कहा जा सकता है कि इसके बावजूद प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसी को भूखा सोने नहीं दिया है। हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी प्रधानमंत्री ने हर क्षेत्र, गरीब, मजदूर और प्रवासियों को सशक्त बनाने के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ नियमित बैठक की है। कोरोना के काल में कोई भूखे नहीं रहे। मुफ्त में अनाज जरूर, क्योंकि हमारे कर्तव्य है हमारे गरीब भाई बहन को पहुंचाना। उस समय एक बटन दबाकर के अकाउंट में पैसा 500 एक महीना के लिए, 3 महीना के लिए 1500 रुपीस गरीब के अकाउंट में, जनधन वाले अकाउंट में पहुंचा एक ही बटन के दबाव। उसी कार्यकाल उधर डेवलप्ड इकोनॉमीज में चेक्स लिख रहे हैं, लोगों को पोस्ट में डाल रहे हैं, घर में पहुंचने के लिए 1 महीने के बाद पहुंचता है और सचमुच उस घर में वो लोग नहीं है, वो चेक वापस भी आता है। डेवलप्ड हुए इकोनॉमीज में भी इस कोरोना के कार्यकाल में, कोरोना के संकट के दौरान गरीब को पैसा पहुंचाने के लिए वो आज तक वो पुराना चेक लिखने वाले रास्ते पे जब है। भारत देश में लॉकडाउन के समय गरीब के अकाउंट में पैसा सीधा पहुंचा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पंचकुला के दौरे पर सामुदायिक केंद्र में मेगा कोविड टीकाकरण अभियान का दौरा किया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद्र गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और पूर्व केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया ने उनका स्वागत किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने मेगा कोविड टीकाकरण अभियान में जिन लाभार्थियों ने टीका लगवाया उनके साथ बातचीत की है और टीकाकरण अभियान के सुचारू संचालन की सुनिश्चित करवाने के लिए स्वास्थ्य कर्मी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की सराहना भी की है। और आपको बता दें कि इन दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हरियाणा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने तमाम जगहों का दौरा किया और साथ ही आपको बता दें कि सरपन दिवस के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी मनाई गई है, जिसको लेकर हरियाणा के उन्होंने टीकाकरण केंद्र का जायजा लिया है।
साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का स्वागत किया जा रहा है। पंचकुला की यह तस्वीर है जहां पर सामुदायिक केंद्र में मेगा कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा था, जहां पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची और इस दौरान उनका स्वागत किया गया। उनके साथ ज्ञानचंद्र गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ तमाम लोग मौजूद रहे हैं। साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री ने मेगा कोविड टीकाकरण अभियान में जिन लाभार्थियों ने टीका लगवाया है उनसे बातचीत भी की है। देश भर में आज संपन्न दिवस के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास पर संपन्न पोर्टल हुनर, आपको बता दें कि एप्लीकेशन और विदेश सहयोग विभाग की वेबसाइट का लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि शासन और सेवाओं के वितरण में सुधार किया जाए। आज का दिन 25 सितंबर, इसको हम कई वर्षों से समर्पण दिवस इस नाते से मनाते हैं। और ये दिवस दो हमारी महान विभूतियां हैं जिनके जन्म यानी जयंती का ये दिन होता है, जिसमें जैसा बताया अपने दीनदयाल जी उपाध्याय, जो आजादी के समय से पहले उनकी एक बहुत बड़ी एक वैचारिक भूमिका रही और आजादी के बाद संगठन की संगठनात्मक एक प्रकार से जो उनका कला कौशल था, उसके कारण से उन्होंने पूरे देश में संगठन को भी खड़ा किया। और चौधरी देवीलाल जी ये भी आजादी के आंदोलन से जुड़े रहे और अंत में देश के गरीब, किसान, मजदूर, उनके उत्थान के लिए शासन में आने के बाद भी बहुत सी योजनाएं उन्होंने चलाई। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को हम इसलिए जानते हैं कि उनकी जो वैचारिक भूमिका थी, वो कहा करते थे कि व्यक्ति अपने लिए तो सभी सोचते हैं, लेकिन समाज के प्रति सेवा और समर्पण का भाव ये सदैव बना रहना चाहिए, तभी हम एक अच्छे, सशक्त, सुखी समाज की कल्पना कर सकते हैं। हरियाणा की बेटी निशा अग्रवाल को आईएएस की परीक्षा में 91 रैंक हासिल हुआ है। इसी कड़ी में निशा अग्रवाल को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि छोरिया प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सफलता का पताका लहरा रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, हाँ जी, आपका आशीर्वाद है सर। जी हाँ जी, हाँ जी, दिव्यानी शायद। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी सर, सर दादाजी की मेहनत है सर, बचपन से पढ़ाते आए हैं सर। हाँ जी सर, पापा मम्मी सर, चाचा चाची सब है सर साथ में। हरियाणा के डिप्टी सीएम हरियाणा के एनजी ट्रांजैक्शन 7 के बतौर मुख्य अतिथि में शामिल हुए हैं। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्टील रिसाइक्लेशन के दिशा निर्देश में हरियाणा की अग्रिम राज्य बनाने के लिए प्रयासरत है, जिससे केंद्र सरकार के स्वच्छ एवं हरित भारत के संकल्प को पूरा किया जा सके। आपको बता दें कि हरियाणा के डिप्टी सीएम डिप्टी सीएम ने हरियाणा एनजी ट्रांजैक्शन समिट के बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि प्रदेश सरकार स्टील रिसाइकलिंग के दिशा में हरियाणा की अग्रणी राज्य के लिए प्रयासरत है।
हरियाणा के डिप्टी सीएम ने अपने निवास पर पत्रकारों के साथ बातचीत की है। हरियाणा के सीएम ने इस दौरान बताया कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार 30 सितंबर 2021 तक बेमौसम बारिश होने की संभावना है, जिसको लेकर उन्होंने बताया है कि उपायुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने जिला की रिपोर्ट बनाकर भेजें, जिसमें 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश और बारिश के कारण जलभराव की रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित किया गया है। एक तारीख से, क्योंकि डिलेड मॉनसून है, जो हमारी प्रोक्योरमेंट शुरू होगी उसके अंदर भी हमारा पूरा समर्पण रहेगा। एक एक क्रॉप को एमएसपी पे सरकार ले और लेकर तमाम जो उसकी पूंजी है उसको पिछली बार की तरह उसके खाते में हम टाइमली पहुंचाने का काम करें। इसी सोच के साथ हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को पूरी तौर पर नमन भी करते हैं और ये विश्वास भी रखते हैं कि उनकी जो सोच, उनका जो विजन था, एक एक व्यक्ति इसी तरह उसको अडॉप्ट करता रहे और आज नू से उसको और प्रोग्रेसिव तरीके से हम उनको याद करते हुए आगे ले जाने। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। स्वास्थ्य से संबंधित कई गतिविधियों को लेकर यह समीक्षा बैठक की गई है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोविड के दौरान अच्छा कार्य करने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में जिन घरों के सभी सदस्यों को कोविड की दोनों वैक्सीन लग गई है, उन घर को ग्रीन स्टार हाउस कहा जाएगा, जैसे अन्य लोग भी वैक्सीन लगवाने के लिए, आपको बता दें कि वैक्सीन लगवाने के लिए प्रति प्रोत्साहित हो सके। इसको लेकर ये बात स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कही है और इस दौरान उन्होंने बैठक में ये बात कही है। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने अमेरिका दूतावास प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया है। अमेरिका दूतावास प्रतिनिधिमंडल में आर्थिक अधिकारी देविस कोबली और काबलिन चटवाल शामिल है। आपको बता दें कि विजय वर्धन ने प्रतिनिधिमंडल को चंडीगढ़ और हरियाणा का इतिहास बताया। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि हरियाणा उच्च शिक्षा, उद्योग और निवेश के क्षेत्र में आकर्षण के केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हाल ही में आयोजित संपन्न टोक्यो ओलंपिक के दौरान हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश में 40% पदक हासिल कर अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज की है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय डाक विभाग अंबाला कैंट GPO में जिला स्तरीय डिजिटल टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसी का समापन समारोह आयोजित किया गया है। इस डिजिटल टिकट प्रदर्शनी के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में CPMG रंजू प्रसाद शिरकत ने की है और इस दौरान CPMG रंजू प्रसाद ने कहा है कि भारतीय डाक विभाग के लिए गौरव की बात है। आज जो जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर जो हम लोगों ने कल शुरू किया था, आज इसका समापन हुआ और ये बहुत गौरव हर्ष की बात है कि 4 लाख से ज्यादा विजिट्स हुए इसमें। ये डिजिटल प्रदर्शनी थी और इतना ये बहुत ही बढ़िया रिस्पांस रहा। इसमें हर वर्ग से हर लोगों का बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा। 4 लाख से ज्यादा विजिट्स बता रहे हैं आपको ना, दिस इज टू अमेजिंग। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? स्कूल से 600 से 650 से ज्यादा बच्चों ने इसमें, एक तो डाक टिकट चित्रकला प्रतियोगिता था, फिर लेटर राइटिंग कंपटीशंस थे, तो इसमें काफी 650 से ज्यादा बच्चों ने डिफरेंट कैटेगरीज में पार्टिसिपेट किया और उन लोगों को हम लोगों ने आज पुरस्कार। अंबाला के नगर परिषद कैंट में गेट के सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। हरियाणा के नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों ने हाथों में काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया है और इस दौरान उन्होंने भारी संख्या में मौजूद रहे हैं।
जो भी आज हम ये कर रहे हैं वो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के आह्वान पर पूरे हरियाणा की नगर निगमों, नगर पालिका एवं नगर परिषदों में आज मुख्य बाजारों में काले झंडे लेकर हाथों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारा 25 अप्रैल 2020 और 17 अगस्त 2020 को सरकार के साथ जिन मांगों पर समझौता हुआ, उसके पत्र परिपत्र अभी तक सरकार ने जारी नहीं किए, जिसके एवज में हमने टाइम टू टाइम प्रोग्राम भी करते आ रहे हैं। हम फिर भी सरकार को ये चेताने का काम कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से इस महामारी के अंदर शहरों की व्यवस्था खराब हो, सड़कों पे बारिश का पानी भरे या कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो। हम सरकार से बार बार यही वो कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन मांग मुद्दों के पत्र परिपत्र जारी करें और विभाग के अंदर भेदभाव ना करते हुए सभी प्रकार की श्रेणियां, चाहे उसमें ड्राइवर है, क्लर्क है, माली है, बेलदार है, चाहे इलेक्ट्रिशियन है, जो भी हैं सभी श्रेणियों को ठेका पत्ता खत्म करते हुए इन लोग कर्मचारियों को भी पे रोल पर किया जाए। अंबाला में योग आपको बता दें कि फेडरेशन की ओर से 2 दिवसीय ओपन योगा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। योगा के ऊपर प्रतियोगिता हुई है। आपने स्विमिंग का सुना होगा, हॉकी के मैचेस सुना होगा, फुटबॉल के मैचेस सुना होगा, बैडमिंटन के सुना होगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम योगा फेडरेशन जो हमारी रजिस्टर्ड बॉडी है वो 29 और 30 तारीख को पूरे जिले की प्रतियोगिता कराने जा रही है। इसीलिए आज के लिए हमने ये आपकी मीटिंग बुलाई है। और जैसे कि मेरे को जानकारी है कि 350 एंट्रीज हमारे पे आ चुकी हैं अभी तक, और इसके अलावा 200 हमारे को कंफर्मेशन आ चुकी है ऑन ईमेल्स। यानी ऐसा एक उम्मीद की जा रही है कि पूरे जिले से 600 के बच्चे हमारे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। वो कैश नहीं है जैसे आम में सब, अपना बोले आप सारों दे दो हमारे को, क्योंकि हमारे तो हरियाणा के यमुनानगर की ज्वाला जेल में एक बाइक चोर आरोपी की मौत हो गई है। परिजनों ने जेल प्रशासन से लापरवाही का आरोप लगाया। और आपको बता दें कि यमुनानगर के जमालपुर गांव में रहने वाले महावीर को तो कोई बीमार नहीं था, कोई स्मार नहीं था। अब क्या पता आपको? तो इन्होंने मेरे पास 5:30 बजे फोन कराया जी, तो मैं लक्का सिंह खेड़ी था जी, तो मैं वहीं से बस मत वापस आया जी। तो राय का पुलिस ने पूछा महा जी कर बात है ना जी, यूँ कहा तो पूरा हो गया जी। कहा महा जी चलो मुलाकात तो करा दो, मलाई तो दो। यूँ कहा तो ताला लग गया। कहा जी मन पुलिस वाला ने दिया बात कही। महावीर सन ऑफ सुल्तान जमालपुर रादौर गांव का रहने वाला था, जो दिनांक 9 तारीख से इसी महीना माह में जेल के अंदर चोरी के मुकदमे में गया हुआ था, बाइक चोरी में, जो कल इसकी चक्कर आने से वहां गिरने से मृत्यु हो गई। जो इसको हॉस्पिटल यहाँ यमुनानगर में दाखिल उसके जेल वार्डनों ने लाके कराया था, लेकिन लाने के दौरान इसकी मृत्यु हो चुकी थी। चलिए, हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।